नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। हम मौजूद हैं इस समय वार्ड 56 में। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 सीटों पर नगर निगम के उपचुनाव हो रहे हैं। उसी कड़ी में ये वार्ड 56 की जो सीट है, जो दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट रिक्त हुई है और यहाँ पर आगामी 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और इसी कड़ी में जो आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो तीनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, पूरा जोर लगा रहे हैं। जो आज सभाएं कर रहे हैं, पदयात्राएं निकाल रहे हैं और भी अन्य तरीके से। आज ये आखिरी दिन है प्रचार का, तो तीनों पार्टियों ने पूरा इसमें जोर लगा दिया है। इसी मौके पर हमने जनता की राय भी जाननी चाहिए कि तीनों पार्टियों के बारे में जनता क्या राय रखती है। तो जनता से हमने जो राय ली है और जो जनता का मूड है, ये हम आपको बताने वाले हैं। चलिए जनता के पास चलते हैं और जो जनता अपनी राय दे रही है उससे आपको रूबरू कराते हैं। मेरा नाम राजीव शर्मा है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि गाय के लिए कुछ व्यवस्था की गई है, गौशाला कुछ बनाई गई है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी ने इस संबंध में क्या काम किया? देखो, शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी जब से हमारी सीएम बनी है, काफ़ी विकास हुआ है। पिछले 15-20 साल में इतना विकास नहीं हुआ, किसी भी विधायक ने इतना विकास नहीं किया। जो भी हमने देखा है, कोई सड़क की समस्या हो, कोई पानी की समस्या हो, कोई बिजली की समस्या हो, गाय की समस्या हो, कूड़े की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, हर समस्या की सुनवाई हुई है। और रेखा गुप्ता जी बहुत सक्रिय हैं और 24 घंटे काम कर रही हैं। अच्छा, आप यह बता रहे हैं कि गायों की समस्या, जो आवारा गाय घूमती थी, उनकी समस्या पे काफ़ी हद तक यहाँ शालीमार बाग में काबू पा ले गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या उपाय किए? गायों की समस्या के लिए काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। कुछ एक हैं, कुछ गाय घूमती रहती हैं थोड़ी बहुत, 10-1%। बाकी कुछ काफ़ी कुछ हल मिला है। हम भी लोगों को बताते हैं भी, जब गौशाला में जाओ, यहाँ पे गोल चक्कर पे गौशाला है, या फिर इधर आसपास जो बंधी गाय हैं उनको खिलाओ, सड़क पर डालो, ताकि एक्सीडेंट ना हो और थोड़ा रोड गंदा ना हो। गौ माता को स्थान जो है, बहुत बड़ा स्थान है, गौ माता को गौशाला में या कहीं अच्छी जगह चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं पीतमपुरा एयू ब्लॉक में रहता हूँ। एयू ब्लॉक का आरडब्ल्यू निवासी हूँ मैं। आरडब्ल्यू में मैं कोषाध्यक्ष भी हूँ। आपको लगता है कि जो इन्होंने यहाँ उदाहरण पेश किया है कि जो आवारा पशुओं की जो समस्या है, काफ़ी हद तक यहाँ नियंत्रण रखा गया है, तो ये एक आदर्श है पूरी दिल्ली के लिए? पूरा आदर्श है पूरी दिल्ली के लिए। और जितना यहाँ पे विकास हुआ है और जो पशुओं के लिए जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली में किसी भी विधानसभा में इतना विकास कार्य नहीं होगा। रेखा जी काफ़ी सक्रिय हैं, उनके हस्बैंड मनीष जी भी काफ़ी सक्रिय हैं, जो कि सीएम प्रतिनिधि हैं, का सारा काम करते हैं। 24 घंटे कभी भी कॉल करो, इमीडिएट रिजोल्यूशन होता है। तो आपको लगता है कि इस तरह से काम करके बीजेपी को इन चुनावों में, जो नगर निगम के उपचुनाव हो रहे हैं, इसका फायदा उन्हें मिलेगा? 100%। अनीता जैन हमेशा जीतेंगे। अभी हम मतलब हर हालत में जीतेंगे। कोई अपने काम के बल पे वो जीतेंगे या वायदों के बल पे? काम के बल पे। रेखा जी का काम है, देखा है, और उनकी गाइडेंस में सारा इलेक्शन हो रहा है और उन्हीं की गाइडेंस में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो 100% जीत उनकी है। उसके अलावा कोई कैंडिडेट कहीं स्टैंड ही नहीं करता। पिछले 10 साल तक, 10.5 साल तक अभी आम आदमी पार्टी यहाँ सत्ता में थी। अब जो है रेखा गुप्ता जी यहाँ की निगम पार्षद थी, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट रिक्त हुई है और अब रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। तो आपको लगता है कि शालीमार बाग की अगर हम बात करें इस समय, तो जो 10-10.5 साल का जो उनका वक्त रहा है आम आदमी पार्टी का, और रेखा गुप्ता जी के 8 महीने या 9 महीने जो भी हैं, तो आपको लगता है कि किसका वक्त शालीमार बाग निवासियों के लिए अच्छा रहा? शालीमार निवासियों के लिए 8 महीने का जो वक्त है ना हमारा, 80 साल के बराबर जो विकास किया है इन्होंने। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कहीं भी कोई गुंजाइश है ही नहीं। कोई भी काम बोलो इमीडिएट रिजोल्यूशन होता है, सारे काम हो रहे हैं A to Z। ये नहीं कि आज बोला कल, और नहीं, इंस्टेंट काम हो रहा है, जो बोलो इमीडिएट काम हो रहा है। हम काफ़ी खुश हैं और काफ़ी जनता की सुनवाई है। और रेखा जी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं पिछले 20-25। ये बताइए, आपको लगता है कि जो अब बीजेपी की प्रत्याशी अनीता जैन जी, हाँ जी, तो वो रेखा गुप्ता जी का स्थान लेंगे और उसी तरह से काम वो भी कर सकेंगे? बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे। उनकी गाइडेंस के हिसाब से काम चलेगा सारा, क्योंकि वो भी काफ़ी एक्टिव है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो आपको सहयोग मिलता है बीजेपी की तरफ से? पूरा सहयोग। या जितने भी विभाग हैं, चाहे वो डीडी है, नगर निगम है, जितने भी विभाग हैं, आपको लगता है कि ये लोग यहाँ पर पूरा काम कर रहे हैं? पूरी तरह से सक्रिय हैं। अगर हम कोई वीडियो अपलोड भी करते हैं, मनीष जी को भेजते हैं, रेखा जी के कार्यालय भेजते हो, इमीडिएट उस पर एक्शन होता है। ये नहीं कि आजकल इमीडिएट एक्शन मीन्स आज भेजा, अभी भेजा, 2 घंटे बाद रिजल्ट मिल गया। अच्छा, हाँ, तेज काम है। हाँ जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखिए इस समय उपचुनाव जरूर हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पूरे में घूमने के बाद ऐसा लगता है कि जो रेखा गुप्ता जी ने यहाँ ज़मीनी स्तर पे काम किए हैं, वो काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है,
चाहे वो मुख्यमंत्री बन गई हैं, लेकिन आज भी जो यहाँ के आम नागरिक हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो उनसे उसी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं कि जब वो निगम पार्षद थी, बिल्कुल उसी तरह से। और जैसा कि हम ये पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, तो यहाँ जो जनता का जो लगाव है, जो जनता की अप्रोच है और जो जनता का मिलना जुलना है, वो ठीक उसी स्तर पे है जैसे कि वो किसी भी अपने जनप्रतिनिधि से मिल सकता है उतनी आसानी से ही, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हों या उनके पति हों मनीष गुप्ता जी, वो सर्वसुलभ हैं, पूरी जनता की बात सुनते हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी की यहाँ जीत की जो संभावना है उनको बढ़ाने वाला है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप हमें बताइए। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।